हेलो एंड वेलकम बैक। आपको पता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो चुका था, उसके बाद भारत में एक अस्थिर अवस्था तैयार हुआ था। इंडिया वेंट थ्रू a very bad condition, politically a very bad condition, whether who will be the next Prime Minister of India and who will be handling the entire Congress system. As you know that Prime Minister, Jawaharlal Nehru was the 3 times Prime Minister, and after that his death, 1964, there was a great vacuum. भारत का पॉलिटिक्स में जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा अस्थिर अवस्था तैयार हुआ, राइट? इसी के साथ हम लोगों को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है लाल बहादुर शास्त्री को। नाउ दिस पर्सन वाज एन अनडिस्प्यूटेड पर्सन हु वाज हैविंग द रेल मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 में प्राइम मिनिस्टरशिप चेयर में आते हैं और 1966 तक वो अपना काम निभाते हैं। ताशकंद में वो जाते हैं कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए। आफ्टर दैट ताशकंद में उसका मृत्यु हो जाता है। इसी के भीतर और एक बार वो चीज शुरू हो जाता है, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसी के समय प्राइम मिनिस्टर के दौर में जो सबसे आगे थे, दैट इज और कोई नहीं है, यस, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, Indira Gandhi, the daughter of Jawaharlal Nehru. Now, in this time, what happened? There was a war with India with China. 1962 में भारत चाइना के साथ लड़ाई लड़ा था और इसी समय में हम लोगों का पराजय भी हुआ था। 1965 में हम लोग और एक बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़े हैं। So you can understand political system of India at that time was very unstable. Indian government was not able to continue any plan that was they need to do. Planning commission जिसका अर्थ होता है 5 साल तक उस प्लान को निभाने के लिए, तो थर्ड 5 ईयर जो प्लान था वो आगे से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसके लिए एक क्वेश्चन आ चुका था। और आपको पता है ना, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सो ड्यू टू दिस रीजंस इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी ये 5 ईयर प्लान जो है इसको अबैंडन कर दिया और अबैंडन करके एक साल का प्लान करना शुरू किया। इसी प्लान का नाम होता है प्लान हॉलीडे, राइट? सो प्लान हॉलीडे पीरियड इन इंडियन पॉलिटिक्स रेफर्स टू द पीरियड ऑफ 1966 से लेके 1969 तक। कारण ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पहला 1962 में भारत चाइना के साथ लड़ाई लड़ा, इसी समय प्लानिंग कमीशन और रहा नहीं। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ा, इसमें भी हम लोगों का जीत हुआ था, लेकिन प्लानिंग जो था कंटिन्यूअस, एक देश का जो डेवलपमेंट का प्लानिंग था वो नहीं हुआ। एंड जब 5 इयर्स प्लान को हमने अबैंडन किया और टुकड़ा टुकड़ा प्लान किया, इसी प्लान का नाम था प्लान हॉलीडे। जैसे 1966 से 67, 67 से 68 एंड 1968 से 69, इसमें फोकस क्या किया गया था? Priority on agriculture. So you can understand, Jai Jawan, Jai Kisan was the slogan at that time. It refers that agriculture is our primary sector. तो हम लोगों का देश का कृषक, देश का जो फार्मर्स है, वो लोग अगर सही से ना रहे, हम लोग अच्छे से अगर खाना ना खाए, तो डेफिनेटली हम लोगों के पास स्टार्वेशन शुरू हो जाएगा। तो दैट वाज द टाइम, इस प्लान हॉलीडे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस किए थे एग्रीकल्चर के ऊपर। इसी के साथ एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में, तो इस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस था। इसी के साथ जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जहां पे हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किए थे, उस 5 ईयर प्लान में भी हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात किए थे, प्लान हॉलीडे में। एंड नेक्स्ट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। HYV सीड्स, जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटीज बोलते हैं, उस सीड्स को हम इस समय इस्तेमाल किए थे सो दैट हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का लक्ष्य में पहुंच सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट? ये ज्यादा से ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस रीजन में लिमिटेड था और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल होता था इस समय। सो इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था देश को स्टेबल रखना। भले देश का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो अनस्टेबल हो चुका है, भले द प्रॉब्लम ऑफ द governmental internal system was unstable, but to keep the people stable, but to keep the economy stable, right? और एक बात याद रखिएगा, इस समय पैसा का जो वैल्यू था वो भी कम किया गया था। इसका मतलब डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, राइट? सो लोग क्या कर सकते हैं,
अच्छे से अच्छे चीज को खरीद सकते हैं। महंगाई को कम करना, मैक्सिमम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की तरफ से उसको आगे बढ़ाना, और इसी के साथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाना। और ये काम कोई 5 साल का सरकार 5 साल का प्लान में नहीं किया जा सकते, उसको टुकड़ा करके किया गया था। और इसी के साथ मैं एक छोटा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो नीति आयोग है वो भी कि ये 1 साल तक काम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्लान हॉलीडे जो प्रोसेस था प्लानिंग का, वो कहीं ना कहीं नीति के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नीति आयोग जो अभी काम कर रहे हैं and replacing the planning commission, it is working also like a 1 year, right, in the gap. So I hope you can understand the video, you can understand the lecture. If you understand, like the video, share with your friends, and have a subscribe to this channel if you are new here, and stay tuned with this page, and definitely you are going to get a lot of lessons from me, right? Till then, stay smile, be happy, stay positive. Thank you.